जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज फिर देखेंगे रीजनिंग का पांचवा सेट। रीजनिंग का कौन सेट है? पांचवा सेट है। ये कब पूछा गया था? 23/2/2019 की शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। 23/2/2019 की शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। सेट नंबर कौन सा है? पांचवा। कौन सा सेट है? पांचवा। 4 सेट हमारे हो चुके हैं ऑलरेडी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है। यदि आप उनको नहीं देखे तो आप पहले उनको विजिट कर सकते हैं, फिर इसके बाद आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है। आपके एग्जाम तक हम टोटल 120 सेट करा देंगे, जो टोटल प्रीवियस ईयर होंगे। टोटल कितने होंगे? प्रीवियस ईयर होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन 13/2/2019 की शिफ्ट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है। एक निश्चित कोड भाषा में पेंसिल को क्या लिखते हैं? 59 लिखते हैं। तो उसी प्रकार कोड भाषा में इरेजर को किस तरीके से लिखेंगे, ठीक। देखिए क्या लिखा गया है? पेंसिल। ये इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाती है? 16। इसकी 5 हो जाती है, इसकी 14 हो जाती है, इसकी 3 और 9, और इसकी कितनी हो जाती है? 12। इरेजर लिख लेते हैं। इरेजर इसकी कितनी हो जाती है? 5। इसकी हो जाती है 18, इसकी हो जाती है 1, 19, 5 और 18। इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा? 15 6 हो जाए वो 16। 16 5 कितना हो गया? 21। और 21 14 कितना हो गया? 21 14 कितना? 4 5 कितना हो गया? 35। फिर 3 कितना हो गया? 38। फिर 9 कितना हो गया? 47। फिर इसमें 12 जोड़ देते कितना हो गया? 9 और 52 कितना हो गया? 59। यानी इनकी प्लेस वैल्यू क्या कर दिया? जोड़ दिया, तो हमारा 59 हो गया। हमें भी इसी तरह इनको क्या कर देना है? जोड़ देना है। 18 5 कितना हो गया? 23। 23 1 24। 23 1 24। 24 में 19 जोड़ दीजिए, 9 4 13, 1 2 2 4 43। 43 में 5 जोड़िए, कितना हुआ? 48। 48 में 18 जोड़िए, 8 8 16, 4 1 4 1 5 1 6, कितना हो जाएगा? 66। कितना हो जाएगा? 66। तो इसको किस तरीके से हल करेंगे? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। इस तरीके से इनको क्या कर देना है? इनकी प्लेस वैल्यू क्या कर देना है? जोड़ देना है। जबकि पेंसिल की भी प्लेस वैल्यू को जोड़कर 59 लाया है, तो हमें इरेजर की भी प्लेस वैल्यू को लिख कर जोड़कर हल कर लेना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दिए गए दर्पण में सर्वाधिक मेल खाता है, ठीक। देखिए यदि हम यहाँ पर दर्पण रख देते हैं तो हमारा किस तरीके से आंसर आएगा? देखिए आर तो सीधा बन रहा है, ये हो नहीं सकता, ये भी सही है। ई देखते हैं, ई भी जा रहा है। बी देखते हैं, बी ये देखिए सीधा बन रहा है, तो ये नहीं होगा। और बी ये भी सीधा बन रहा है, ये भी नहीं होगा। बी ये सीधा बन रहा है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से दर्पण में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कौन सी संख्या हमारी, कौन सा ऑप्शन हमारा ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा? 16 11 26 14 13 24 12 15 22 10 17 20। इसमें लॉजिक लगाते हैं। कौन सा लॉजिक लगेगा? ठीक है। 16 में से 2 घटाए, देखिए 14 में से 2 घटाए 12 में से 2 घटाए 10 में से 2 घटाए कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर 11 2 13 13 2 15 15 2 17 17 2 19 एस हो जाएगा, ठीक। फिर 26 में 2 घटाए 24 में 2 घटाए 22 में 2 घटाए 20 में 2 घटाए 18 कितना हो जाता है हमारा? 18 कितना हो जाएगा? पी हो जाएगा, ठीक है। तो HSP ऑप्शन नंबर 1 में सही हो रहा है। HSP ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो रहा है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 7 मित्र OPQRSTU एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। S एक पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। आप सोच रहे हो कि हम उसी क्वेश्चन को बार बार हल करवा रहे हैं, वो क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन वही है, लेकिन जो क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन चेंज कर दे रहा है। लास्ट में क्वेश्चन को चेंज कर दे रहा है, लेकिन और क्वेश्चन नहीं चेंज हो रहा है, लास्ट में ही क्वेश्चन चेंज कर रहा है। ये क्वेश्चन पी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? इसके पहले बीच में पूछा था, सी के सामने पूछा था, इस तरीके से पूछा था, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है। देखिए पहले इसको हल कर लेते हैं। सबसे किनारे पर एस बैठा है, ठीक। एस क्यू एस के दाएं दूसरा है, क्यू एस के दाएं दूसरा बैठा है। पी ओ और क्यू के बीच में है, पी ओ और क्यू के बीच में बैठ गया।
यू किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, आर टी के बाएं है, आर टी के बाएं है, ठीक है। एक बचा यू, यू को यहाँ पर बैठा दीजिए, पी के ठीक बाएं कौन बैठा है, पी के ठीक बाएं क्यू बैठा है। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है, ठीक। इस तरीके से इसको भी हल कर लेंगे, ठीक। देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंधित है, ठीक है। अपव्यय करना, अपव्यय करना यानी लूटना, लुटाना। अपव्यय करना मतलब क्या होता है, लुटाना। उतरना का क्या मतलब होता है, नीचे आना। क्या होता है, उतरने का मतलब क्या होता है, नीचे आना, ठीक। प्रश्न आकृति दी गई है, इसमें हमें ये जो आकृति दी गई है, इन आकृतियों को हमें इसमें सेट कर देना कि हमारा चित्र क्या हो जाए, सही बन जाए, फुल हो जाए, ठीक है। देखिए कौन सा सही हो जाता है, किसको रख दें, ये देखिए, ये यहाँ पर ये नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा सा टेपर दिया गया है। ये क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, फिर ये होगा, ये होगा, ठीक है, और ये और ये इस तरीके से बनेगा। तो ये भी नहीं होगा, ना ये होगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। देखिए, इसको उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, कितनी हो जाएगी, 4, 6, 8, 8, 12, 16, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, यानी क्या हो रहा है, मल्टीपल चल रहा है, 2 गुना चल रहा है, ठीक है। 5, 7, 9, 5 क्या हो जाएगा 10, 7 का हो जाएगा 14, 14 का क्या होता है, यानी 9, 9 का 18, 18 क्या होता है 14, 13 का हो जाएगा m और n, और 9 दूनी 18, 18, 18 क्यू पी, जे एन पी, ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए JNP सही हो रहा है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में आए, जो दी गई श्रृंखला को पूरा करे, ठीक है। इसको देखते हैं, यह कितना का डिफरेंस जा रहा है, 16, ठीक। इसको देखते हैं, ये भी 16, इसको देखते हैं 6, 6, 12 और 1, 3, 2, 5, ये भी 16 जा रहा है। तो इसमें भी क्या करना है, +16 +16 +16 करना है। तो इसमें भी हम क्या कर देते हैं, +16 जोड़ देते हैं। तो 6, 2, 8 और 5, 1, 6, कितना हो गया 68। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो रहा है। कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो रहा है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन स्लॉग का क्वेश्चन है। कुछ चिड़ियाँ हैंगर हैं, कुछ हैंगर मछलियाँ हैं। कुछ चिड़िया हैंगर हैं, कुछ हैंगर मछलियाँ हैं। कुछ चिड़िया मछलियाँ हैं, कोई संबंध नहीं है। चिड़िया यहाँ है, मछलियाँ हैं, चिड़िया और मछलियों का कोई संबंध नहीं, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक। कुछ हैंगर मछलियाँ हैं, कुछ हैंगर मछलियाँ हैं, ये क्या है, सही हो रहा है। कुछ हैंगर मछलियाँ हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो रहा है। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। केवल दो निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जा रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है, ठीक है। तो ताला का क्या हो जाता है, चाबी हो जाता है। तो घोड़ा का क्या हो जाएगा, सवारी गलत, तस्करी गलत, सांड गलत। कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 रथ। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 रथ सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकल्पों की उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आए, यानी यहाँ पर कौन सी स्थान आएगी, इनको घुमाना है और हमें देखना है। ये देखिए ऐसे घूम गई, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये नहीं, देखिए कितना डिग्री घूम रहा है, 45 डिग्री घूम रहा है। कितना घूम रहा है, 45 डिग्री घूम रहा है, ठीक है। पहले देखिए ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे, फिर ऐसे होगा, फिर इसके बाद ऐसे होगा, ठीक है। तो कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। ये तीनों क्या हो जाते हैं, गलत हो जा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए पहले ये था, फिर ये हुआ, फिर ये, फिर ये, फिर इसके बाद यहाँ पर कौन सा ऐसे आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 मित्र ABCDEFGH एक गोलाकार मेज के चारों ओर एक दूसरे की तरफ मुंह कर बैठकर भोजन कर रहे हैं, ठीक। देखिए 8 मित्र हैं, AF के सामने है, AF के सामने, और B के दाईं ओर तीसरा,
बी के दाएं तीसरा, बी के दाएं तीसरा ए, बी के दाएं तीसरा के स्थान, बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। जी एफ और डी के बीच में है, जी एफ और डी के बीच में है, जी एफ और डी के बीच में है, एफ और डी के बीच में है। एच डी के बाईं ओर है, एच डी के बाईं ओर है, एच डी के बाईं ओर है, यहाँ पर आएगा एच डी के बाईं ओर, ये दाएं हो जाता है और ये बाएं हो जाता है, ठीक है। एच डी के बाईं ओर है। ई सी और ए के बीच में है, ई सी और ए के बीच में है, ई सी और ए के बीच में है। इस तरीके से दोनों कंडीशन से हमारा चित्र सही हो रहा है, बन रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? ई के सामने कौन बैठा है, ई के सामने, ई के सामने कौन बैठा है? जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाए। ई के सामने कौन बैठा है? ई के सामने जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है, ठीक। इस तरीके से इसको भी हल कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक है। देखिए इसको हमें फिल करना है, ठीक। देखिए कैसे याद करेंगे? 13 3 39, यानी 13 में 3 का गुणा किया 39 आया, और ये 23 चौको 92, यहाँ पर भी गुणा करा दिया। यहाँ पर क्या आएगा? क्या कर देंगे? गुणा कराने पर 66 आ जाएगा। 11 यहाँ पर लिख देते हैं, 11 गुणे 6 कर देंगे, 66 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होता है। यानी पे यहाँ पर क्या फिल करेंगे? 11 फिल करेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें एक्स से चिन्हित आकृति समाहित घुमाने पर, एक्स चिन्हित आकृति समाहित है, घुमाने की अनुमति नहीं, यानी ये वाला आकृति हमें इनमें किसमें हमें दिखाई दे रही, ठीक है। वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक। देखिए इसमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, ठीक। इसमें देखिए, इसमें भी नहीं दिखाई दे रही, इसमें देखिए, इसमें भी नहीं दिखाई दे रही, इसमें देखिए ये बना, ठीक, ये हुआ, फिर ये बनता है ये, और ये वाली आकृति हमें ए में दिखाई दे रही, ए में दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए त्रिवेंद्रम भारत और केरल, त्रिवेंद्रम भारत और केरल में कौन सा ऑप्शन सही होता है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ये भी गलत, ये गलत और ये गलत। कौन सा? 2, क्योंकि क्या हो जाता है? भारत के अंदर कौन आएगा? केरल के अंदर कौन आएगा? त्रिवेंद्रम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता है? 2 सही हो जाता है। यानी ये वाला गोल हो गया त्रिवेंद्रम का, फिर ये हो जाएगा केरल का, ये हो जाएगा इंडिया का, भारत का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई तीसरी श्रृंखला से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से संबंधित है। 17 17 289, 23 23 529। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 13/2/2019 शिफ्ट सेकंड, 13/2/2019 के शिफ्ट के सेकंड का हम सोल्यूशन करवा रहे हैं, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चयन करें जो असंगत है, ठीक है, जो असंगत है, जो इसमें से अलग है, भिन्न है। क्या है? 18 19 20, ये कितना हो जाए? 4 8 19, ये 7 6 18, ये 14 10 और 7। इनको देखते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। ये कितना हो गया? 14 10 24, 14 10 24, और 24 7 कितना हो जाएगा? 31। इसको जोड़ते हैं तो 7 6 13, 8 3 11 31। यहाँ पे कितना हो रहा है? 31 हो रहा है, ठीक। इसको जोड़ते हैं 8 4 12 और 19, 9 2 11 और 31। यहाँ पर भी 31 हो रहा है, ठीक। इनको जोड़ते हैं, ये तो पहले से ही देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो रहा है। यानी 37 20 कितना हो जाएगा? 7 57। इसको जोड़ने से कितना हो जा रहा है? 57। इन दोनों को जोड़ने से 31 31 31 31 31। तो ये तीनों संगत है और ये हमारा अलग हो रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाता है? संगत, और यही हमारा क्या हो जाता है? सही ऑप्शन हो जाता है, ठीक। देखिए ये वाला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है, वही हमारा सही होगा, ठीक। इसको देखते हैं कितना हो जाएगा? +1। इसको देखते हैं
8। इसको देखते हैं 46 और 46 में 19 घटाते हैं, 16 में से 9 गया 7, यहाँ से 3 में से गया 2, कितना हो जाएगा प्लस 27। तो इसमें देखिए 1 क्यूब, इसको देखिए 2 क्यूब, इसको देखिए 3 क्यूब, यहाँ पे अगली संख्या कौन सी आएगी 4 क्यूब, 4 चौक 16 चौको 64, यानी 46 में क्या जोड़ देना 64, 6 4 10, 1 6 4 10 से 11, कितना हो जाएगा 110। यहाँ पर क्या फिल करेंगे 110, ऑप्शन नंबर 1 कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से असंगत की पहचान करें। जो भी असंगत है, जो भी अलग है, हमें उसकी पहचान करना है। ठीक है, देखिए लहसुन, प्याज, सरसों, अदरक, तो इसमें कौन सा अलग हो जाता है सरसों, कौन सा अलग हो जाता है सरसों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जा रहा है। ठीक, देखिए एक निश्चित कोड भाषा में इंजीनियर को ये दिया गया है, उसी कोड भाषा में प्रोड्यूसर को कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए इसको कैसे हल करेंगे। इंजीनियर हो गया, फिर REINENG, फिर प्रोड्यूसर PRODUCER। देखिए आर यहाँ पर आया, फिर ये डबल ई यहाँ पर आ गई, फिर ये आई एन सेम टू सेम है। ठीक, फिर ENG ये यहाँ से आ जाता है। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा REC, ये सब यहाँ पर आ गए RCE। DU में कोई चेंजेस नहीं था, जैसे IN में कोई चेंजेस नहीं था, तो DU हो गया। PRO ENG तो PRO कौन सा सही हो जाता है REC है REC DU, ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही। REC DU PRO कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो रहा है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो रहा है। ठीक, देखिए पैटर्न के साथ कागज, पैटर्न के साथ एक वर्ग का पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है। पारदर्शी कागज पत्रक को बिंदुकित रेखा पर मोड़े जाने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। ठीक है, इसको यदि हम इस तरह मोड़ देते हैं, इसको इस तरीके से मोड़ देते हैं, तो कौन सा हमारा प्रश्न, कौन सी आकृति हमारी बनकर आएगी। ठीक, देखिए इसको मोड़ेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और फिर ऐसा बन जाएगा। ठीक, इस तरीके से बनेगा, तो ये हमारा बन नहीं रहा है। ठीक है, और ये इसमें देखिए इधर कोई एक आकृति यहाँ पर होनी चाहिए, तो ये भी हमारा नहीं बन रहा है, ये भी, ये और ये भी एक इसको होना चाहिए, ये भी नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो रहा है। कौन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी जिप्सियां जाले हैं, सभी जाले घोंसले हैं। ठीक, देखिए सभी जिप्सियां जाले हैं, सभी जाले घोंसले हैं, सभी घोंसले जिप्सियां हैं, सभी घोंसले जिप्सियां हैं, गलत हो जाएगा। कुछ घोंसले जिप्सियां हैं, दूसरा सही हो जाएगा, कुछ घोंसले जिप्सियां हैं। कौन सा अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है, केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। ठीक, एक निश्चित कोड भाषा में रिफ्यूज को 74 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में किडनैप को कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए रिफ्यूज और किडनैप, 18, 5, 6, 21, 19 और 5, इन सभी को क्या कर देते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक, 18, 5, 23, 18, 5, 23, 23, 6, 29, 23, 6, 29, 29, 1, 30, 20, 50, 50, 50, 20, 70, 70, 4, 74, ये कितना हो जाएगा 74 हो गया। ये 11, 9, 4, 14, 1 और 16, इसको जोड़ लेते हैं। 11, 9 कितना हो जाएगा 20, 20, 4, 24, 24, 24, 1, 25, 25, 10, 35, 35,
35 4 39, 39 और 16 जोड़ते थे, 9 6 15, 1 आए, 3 2 5, 55 आ गए। कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जा रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए दिए गए विकल्पों में से असंगत की पहचान करना है, कैसे अलग हो सकता है। देखिए जोड़ते हैं, 8 8 3 11 और 9 1 10, 10 3 13, 4 2 6, 6 6 12 1 13 और कितना हो जाएगा? 3 3 6 6 6 12 1 13, 13 13 13, यानी इनको जोड़ने से 13 हो रहा है, इसको जोड़ने से 13 हो रहा है, इसको जोड़ने से 13 हो रहा है, इसको जोड़ने से 11 हो रहा है। तो असंगत हमारा कौन सा हो जाता है? तीसरा नंबर सही हो जाता है। संगत कौन सा हो जाता है? तीसरा नंबर सही हो जाता है। तो 13 2 2019, 13 2 2019 शिफ्ट सेकेंड के रीजनिंग के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं वो पूरे हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, उम्मीद है इसी तरीके क्वेश्चन आने की संभावना, क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है प्रीवियस ईयर को फॉलो करता है। ठीक है, प्रीवियस ट्रेंड को फॉलो करता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।